रिपोर्ट को सुनने के बाद दोस्तों आपको अंदाज़ा हो जाएगा फैसल वाडा क्यों हुकूमत पर एकदम से 4-5 दिन तनकीद कर रहे थे और अब एकदम से गायब हो गए हैं। यानी 4-5 दिन फैसल वाडा उन पर तनकीद करते रहे हुकूमत पर और अब एकदम से वो चुप हो गए हैं, मीडिया से गायब हो गए हैं। अपना काम जो निकल गया, इदारे का काम भी निकल गया। यानी दो काम दोस्तों फैसल वाडा ने हुकूमत पर दबाव डालकर किए, एक इदारे का काम निकलवाया और एक अपना काम निकलवाया। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि ये कोई इतने ऊपर लेवल की बातें नहीं होती, बल्कि छोटे लेवल पर, कंपनी लेवल पर ये मामला डिस्कस होते हैं, ब्रिगेडियर लेवल पर, कर्नल लेवल पर ये मामला डिस्कस हो जाते हैं कि आप ऐसा करें, कवर देंगे आपको, आप ऐसा करें। यानी कि आप कह लें कि ये जो पूरा इदारा है एस्टेब्लिशमेंट का, अंदर बहुत से लोग हैं, वो अपने अपने मामला जो हैं वो देखते हैं। जैसे आदिल राजा बयान कर रहे थे कि पीटीआई के अंदर बहुत से धड़े हैं, हर बंदा जो है वो किसी न किसी कर्नल के साथ जुड़ा हुआ है। वो किसी कर्नल की बात मानता है, दूसरा किसी कर्नल की बात मानता है, तीसरा किसी कर्नल की बात मानता है, और सब ये समझते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। यानी इस तरह से मामला जो हैं वो चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इदारे के लिए फैसल वाडा ने क्या किया, जो खबरें सामने आ रही हैं, जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह, उन्होंने जब ये खबरें जो हैं वो ब्रेक की हैं, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 4-5 दिनों के अंदर क्या कुछ फैसल वाडा को मिला है, क्या कुछ इदारे को मिला है। इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि अंदर की गेम फैसल वाडा ने क्या खेली। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो इदारे को मिला वो था FWO का ठेका, यानी 205 अरब का ठेका जो है वो FWO को मिला बिना किसी बिडिंग के। अगर बिडिंग करते तो यही जो मोटरवे थी वो 105 अरब में बन जाती, 20 अरब में बन जाती, लेकिन यहाँ 205 अरब जो हैं वो दिए जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि अगर इन मोटरवेज की जगह पहले हम डैम्स बनाएं पाकिस्तान में, तो वो डैम्स ही हमें दोस्तों इतना पैसा हर साल इकट्ठा करके देंगे कि हम ऐसी मोटरवेज हर साल 2-2 बनाएंगे। लेकिन ये उस तरफ नहीं आते। लेकिन यहाँ पर जो है वो मोटरवेज बना लें, यहाँ पर किकबैक्स ले ली, किसने कुछ बना लिया, जबकि जो डैम्स हैं पाकिस्तान में उनकी जो लागत है दोस्तों 2900 अरब बढ़ गई है। यानी इमरान खान के दौर में जो मंसूबा सिर्फ 400 अरब में बन जाना था, वो अब 2900 अरब रुपए में जो है वो बनेगा। यानी इतनी ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में हो चुकी है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं दोस्तों कि अगर उस वक्त तेज़ी के साथ ये डैम्स बना लिए जाते तो आज पाकिस्तान का इतना पैसा जो है वो खर्च ना होता। खैर, अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले दबाव डालकर FWO ने ठेका ले लिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि ये ठेका नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नून लीग जो है अपने ठेकेदारों को देती, उनसे जो है वो किकबैक्स लेती, लेकिन दबाव डालकर ये ठेका जो है वो FWO को दे दिया गया। इसके अलावा फैसल वाडा ने, जो सनाउल्लाह सहाफ़ी हैं, वो ये बात करते हैं कि फैसल वाडा जो हैं उन्होंने इसलिए दबाव डाला क्योंकि उनकी हज़ारों गाड़ियां जो हैं जो कि वो इंपोर्ट कर रहे थे और यहाँ आकर उन्होंने बेचनी थी, उनका कारोबार है वो फंस चुकी थी, क्योंकि नया कानून आ चुका था और उस कानून के तहत उनकी गाड़ियां फंस चुकी थी। इसीलिए जो है इतना दबाव डाला गया ताकि फैसल वाडा का पैसा जो है वो फंसे ना, उनके इन्वेस्टर्स का पैसा ना फंसे। इसलिए फैसल वाडा ने इतना दबाव डाला मीडिया पर आकर, इतनी बातें जो है वो मीडिया पर आकर की, जिससे हुकूमत पर दबाव डाला और FBR और बाकी इदारों ने जो है वो मीटिंग करके उनका ये मसला जो है वो हल करवा दिया। यानी कि आप दोस्तों अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में सिर्फ ताकतवर है जो कि सुखी है। गरीब ने अपना काम करवाना है तो उसको दोस्तों सिर्फ रिश्वत के अलावा उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा आज की हुकूमत ने।